हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूएन हाई सीज ट्रीटी, जो कि आपके जीएस पेपर नंबर 3 से लिंक कर रहा है एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क कर लेना इसको इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अनअकैडमी, अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर यूपीएससी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कई सारे फ़ायदे हैं। अभी देखिए, अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए होली स्पेशल ऑफर। तो सबसे पहली चीज़ तो हैप्पी होली टू एवरीवन। और यहाँ पर ये जो होली स्पेशल ऑफर आया है, आपको मिल रहा है इसमें फ्री एक्सटेंशन। 6 महीने का यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है अपने सब्सक्रिप्शन में। अगर आप यहाँ पर प्लस कॉम्बो लेते हो, आइकॉनिक या आइकॉनिक कॉम्बो लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने आपको यहाँ पर फालतू मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो ऑफर है वो आपका 8 मार्च तक ही वैलिड है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप लोग एनरोल करो। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है AMS लाइव। AMS लाइव आपका यहाँ पर कोड है, इसको यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोड है, तभी आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर थैंक यू अनअकैडमी आपको थैंक यू बोल रहा है बिकॉज ऑफ दी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो कि यहाँ पर 7 डे फ्री ट्रायल में देखने को मिला है। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो आपकी ईमेल बॉक्स पे पहुँच चुका होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को फ्री एक्सटेंशन मिलेगा 6 महीने का 8 मार्च तक के लिए। ओके, तो आप लोग इसमें भी यहाँ पर एनरोल कर लेना। आप जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो 7 डेज़ फ्री ट्रायल है उसमें एनरोल किया था, ठीक है, उनको यहाँ पर एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। तो आप लोग यहाँ पर अपने ईमेल जो बॉक्सेस इनबॉक्स है उसमें जाके ज़रूर देखना और अपना जो स्पेशल गिफ्ट है उसको रिडीम करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेके आया है। डू एनरोल इन दिस। एक्सपीडिशन बैच है यहाँ पर आप लोगों के लिए फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड बैच है। ये 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर EMI के थ्रू भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। और यूपीएससी CSE कॉम्बैट है आपका 12 मार्च 2023 को 11 बजे होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 1 घंटे का पूरा टेस्ट रहेगा। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका, जिसकी रैंक 1 आएगी 90% स्कॉलरशिप यहाँ पर उसको 10,000 रुपये कैश मिलेगा। रैंक 2 और 3 को यहाँ पर 5,000 मिलेंगे। और देख सकते हो आप यहाँ पर जितनी भी रैंक्स हैं उनके हिसाब से उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। EPFO की भी तैयारी यहाँ पर अनअकैडमी ने स्टार्ट करा दी है, सो यू कैन एनरोल इनटू दिस एज वेल। ओके, एडमिशंस यहाँ पर ओपन है फॉर दी 2nd GS बैच फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। तो ये आपका यहाँ पर आप लोग, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप लोग जो ऑफलाइन सेंटर है करोल बाग में वहाँ जा सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका ऑफलाइन बैच है, ठीक है, जिसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो बैच विल स्टार्ट ऑन April 3। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज UN हाई सीज ट्रीटी। अभी UN हाई सीज ट्रीटी है क्या? देखिए, कंटेक्स्ट यहाँ पे समझिए। पहले काफ़ी टाइम पहले, मतलब मोर देन अ डेकेड, यहाँ पे बहुत सारे नेगोशिएशंस चल रहे थे अमंग दी UN मेंबर्स, और अब जाके वो फाइनली इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट पे पहुंच पाए हैं, दैट टू ऑन दी फर्स्ट एवर ट्रीटी जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो न्यूयॉर्क के अंदर अभी हाल फिलहाल में इन लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें ये बातचीत हुई, और पहली ऐसी ट्रीटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि है आपकी UN हाई सीज ट्रीटी, जो कि प्रोटेक्ट करेगी वर्ल्ड ओशंस आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। जो हमारे देश के ओशंस हैं विच आर आउटसाइड द नेशनल बाउंड्री, जितना भी एरिया आता है, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। अब देखिए, 2/3 जो है हमारे वर्ल्ड ओशंस का, दे आर करेंटली कंसिडर्ड इंटरनेशनल वाटर और हाई सीज, ठीक है। जो 2/3 भाग है आपके वर्ल्ड के ओशंस का,
ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पर महासागर हैं, तो उनको अभी करंटली कंसिडर किया जाता है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या फिर हाई सीज हैं, ठीक है, यही कंसिडर किया जाता है। और अगर देखा जाए अभी तक यहाँ पर सिर्फ 1% जो इस एरिया का था, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। अब देखो 2/3 जो है उसको हम यहाँ पर जो हमारे देश का है, ठीक है, उसको हम करंटली कंसिडर क्या करते थे, उसको हम करंटली इंटरनेशनल वाटर या हाई सीज कंसिडर करते थे, और उसका सिर्फ 1% यहाँ पर हम लोग अभी तक प्रोटेक्ट करते आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू IUCN 10% जो हमारी मरीन स्पीशीज हैं जो हाई सीज पे हैं, दे वर फाउंड टू बी एट रिस्क, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सटेंट होती हुई नजर आ रही हैं, और बहुत सारे कारण हैं इसके, ओवरफिशिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो अब ये हमारे जिम्मे है कि यहाँ पर जो हमारी मरीन लाइफ है वो यहाँ पर किसी भी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए। 41% यहाँ पर थ्रेटन स्पीशीज हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। CO2 जो आपका ऑब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, और एसिडिक यहाँ पर पानी बन रहा है, एंड इसी की वजह से यहाँ पर हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है मरीन हीट वेव्स का एंड डीप सी माइनिंग का। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ड्यूगोंग्स जो हैं दे यूज टू बी कॉमन मरीन एनिमल्स। अब यहाँ पर जो आपकी ड्यूगोंग्स हैं ये क्या थे आपके, ये मरीन कॉमन एनिमल्स हैं, बट अगर अब देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 1000 यहाँ पर बच चुके हैं, ठीक है, या फिर उससे भी कम अगर देखा जाए तो इतने कम होते जा रहे हैं, एक्सटेंट होते जा रहे हैं। अब इन एनिमल्स को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। सो देयरफॉर द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द सी इन्वॉल्व्स implementing other global agreements such as the Paris Agreement। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर अगर इंसान को नुकसान हो रहा है तो वहीं पर ही आपके जो मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, जनरली आपके हर कोई जीव जंतु सबको यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो हम यहाँ पर मरीन एनिमल्स को तो नहीं भूल सकते हैं, जो पानी में रहने वाले आपके जो जीव हैं उनको कैसे भूलोगे यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए कि इन क्लाइमेट चेंज से अगर देखा जाए रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वी हैव, अगर देखा जाए तो वी हैव अ ग्लोबल अग्रीमेंट दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। उसी प्रकार से इन सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए हमारे पास एक और नया, ठीक है, कोई अग्रीमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा और एक ग्लोबल अग्रीमेंट होना चाहिए जिसके तहत हम लोग यहाँ पर अपने मरीन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि हमें एक्सटेंट होती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि आप कोरल रीफ, ठीक है, 15%, शार्क है आपकी, रेज है 90+% है, फिशेस 67%, मॉलस्कस आपके 11%, ग्रीन एल्गे यहाँ पर है आपका 0.1%। और गिनती यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, इन स्पीशीज के साथ साथ यहाँ पर लॉबस्टर्स भी हैं, फ्रेश वाटर क्रैब्स भी हैं, फ्रेश वाटर क्रे फिशेज हैं, और फ्रेश वाटर श्रिम्प्स हैं, श्रिम्प्स झींगा। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे एक्सटेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही आंकड़ा, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलना, न जाने कितनी सारी चीजें हैं। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है वो कम तो होगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे जब तक हम कोई इनिशिएटिव खुद से नहीं लेंगे तब तक चीजें जो हैं वो वर्स्ट होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब एक्चुअल में व्हाट इज इन दी हाई सीज ट्रीटी, अब इसमें है क्या, देखिए यहाँ पर इट प्लेसेस 30% ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेशनल वाटर इनटू प्रोटेक्टेड एरिया। सो यहाँ पर क्या है कि जो 30% है आपके वर्ल्ड इंटरनेशनल वाटर का, वो उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में लेकर आएगा बाय 2030, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपके 2030 तक यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। ओके, और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर अब खर्चा जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी मरीन एनिमल्स। कई सारे नए रूल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जिससे कि जो माइनिंग है, ठीक है, जो सी माइनिंग है वो यहाँ पर आपकी कंट्रोल करी जाए, जिससे कि जो जानवर हमें सी के अंदर, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर प्रोटेक्ट किए जा सके, उनको यहाँ पर कोई भी इशू ना हो। अब ये प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जैसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल है,
प्लांट से, एनिमल से, ओशन के अंदर। रिक्वायरमेंट है फॉर एनवायरमेंटल असेसमेंट फॉर डीप सी एक्टिविटीज लाइक माइनिंग। उसके बाद जो रिचर नेशंस हैं उन्होंने यहाँ पर ये शपथ ली है कि वो यहाँ पर दे विल प्लेज मनी फॉर द डिलीवरी ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, अच्छा खासा पैसा वो लोग यहाँ पर देंगे। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर करीब से करीब 820 मिलियन यूरोज जो है वो यहाँ पर स्पेंड करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रीटी पर, जिससे कि यहाँ पर देखो अभी जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, उनको तो यहाँ पर हर अपने आप को डेवलप करने के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर इंडिया सोचे कि क्लाइमेट चेंज के तहत वो अपने देश में सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद करा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेट में हैं, वी आर नॉट डेवलप्ड। तो यहाँ पर उम्मीद किससे करी जा सकती है कि वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर अच्छा खासा पैसा लगाएं, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करें। वही नेशंस जो कि यहाँ पर आपके डेवलप्ड है, जैसे कि यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर आपका दिया है 820 मिलियन यूरोज दिए हैं। ओके, सो द ट्रीटी कैन हैव बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फूड के लिए, और ये हेल्प करेगी रिवर्स करने के लिए जितना भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इंश्योर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि जो हमारी मरीन लाइफ है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट रहे, जो हमारे जानवर हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको भी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए कंसर्न्स क्या है। देखिए सबसे बड़ा जो विवाद है वो इसी सारी चीजों पर है, दैट व्हाट अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली विवाद है वो किस चीज पे, विवाद इसी सारी चीजों पर है कि पर्टिकुलरली अराउंड व्हाट अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इज, मतलब किस जगह तक आपका जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वो कहाँ तक है। सो सस्टेनेबल यूज फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिशिंग, शिपिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज लाइक डीप सी माइनिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होगा वो यहाँ पर फुली प्रोटेक्टेड होगा। कैसा होगा, फुली प्रोटेक्टेड होगा, या वहां से सिर्फ सस्टेनेबली हम लोग यूज कर सकते हैं फिशिंग। ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल मैनर में फिशिंग होगी, शिपिंग होगी, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होंगी, डीप सी माइनिंग। ठीक है, तो उसी हिसाब से होगी जिससे कि हमारे जो जीव जंतु उसमें हैं उन पे कोई भी हार्म ना पहुंचे। डेवलपिंग नेशंस जो हैं दे वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है, बाय द लिमिटेड फंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उनके पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि डेवलपिंग नेशंस को अभी तो जरूरत है ना, काफी हद तक जरूरत है, क्योंकि वो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो इस ट्रीटी में आके हेल्प कर सकते हैं। सो डेवलपिंग नेशंस वर डिसअपॉइंटेड बाय द लिमिटेड फंडिंग ऑप्शंस इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी। अब यहाँ पर जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं दे आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, so it might not have the desired impact as many species are migratory also। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये प्रोटेक्टेड एरिया है वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से हमें मतलब जो हम चाह रहे हैं वैसा इम्पैक्ट यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो माइग्रेटरी भी हैं। वे अहेड अगर देखा जाए तो ये जो ट्रीटी है दे मस्ट बी फॉर्मली अडॉप्टेड एंड दे विल एंड इट विल एंटर इनटू फोर्स वंस इनफ कंट्रीज, यानी कि 40 कंट्रीज भी अगर इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन कर लेती हैं, लीगली पास कर देती हैं अपने खुद के उसमें भी, ठीक है, अपने खुद के शहर में भी लागू कर देती, तो उस हिसाब से क्या होगा कि यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी आपका लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि जितना जल्दी ये चीज़ यहाँ पर आपकी लागू करी जाएगी उसी हिसाब से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है हमारी मरीन लाइफ, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, वो यहाँ पर हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है, चैनल को करना सब्सक्राइब और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, चलिए अब हम मिलेंगे